75 बरस के बाद ये चाहेंगे कि हम लोग किसानों के साथ जो भी सरकार आई है, जो भी सल्तनत आई है, उसका क्या व्यवहार रहा है, क्या हम लोग पाए हैं, क्या खोए हैं, इन चीज़ों पर छोटी छोटी अपनी अनुभव का चर्चा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी समस्या बोलेंगे। और हम तो चाहेंगे कि आप और हम सब मिलके किसानों के लिए जो सरकारों ने किया है आज़ादी के बाद, उसका जरूर मूल्यांकन करें। अब ये देश में मूल्यांकन करने का समय आ गया कि हमारे लिए किसने क्या किया। इसका यदि हम सही मूल्यांकन करेंगे तो निश्चित रूप से हम एक दिशा में पहुंच जाएंगे। और आज जो सरकार चल रही है वो सरकार हमारे लिए कितना हितकर है। हमारे हजारों किसान मर गए अनशन करके और सड़कों पर मर गए, सड़कों पर कील ठोका गया सिर्फ एमएसपी के दाम को कानूनी अधिकार देने के लिए। आप देख ही रहे, हरियाणा पंजाब से लेकर दिल्ली तक किसान आंदोलन हुआ। बिहार में इतनी सारी समस्याएं हैं, हमारा खाद बीज सही बीज नहीं, सही पानी का सिंचाई का नहीं, हमारा उत्पादन खरीदने की व्यवस्था नहीं, फिर भी हम लोग चुप हैं, क्योंकि हमारा सवाल, किसान का सवाल बिहार में आज तक नहीं उठा है। हम जात के सवाल पर इकट्ठे हो जाते हैं, हम वोट डाल देते हैं, लेकिन किसान के नाम पर, किसान के सवाल पर हम इकट्ठे नहीं होते हैं। हम चाहेंगे कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो आए हैं अपनी बात को जो रखेंगे आप सबों के बीच, कि हम कैसे संगठित होकर एक मजबूत लड़ाई दे सके इनके नेतृत्व में, जनसुराज को मजबूत करके कितना हम किसान फायदा ले सकें। आज जो किसान के साथ अंग्रेजी हुकूमत में जो चीज़ हुआ करता था आज भी हो रहा है। और हम चाहते हैं कि हमारे किसान आवाज़ दें, जो हर जालिम से टकराए वो आंधी बनाऊंगा। जनसुराज को जो हर जालिम से टकराए वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। जब तक नया कोई गांधी नहीं बनेगा तब तक किसानों का कल्याण नहीं होगा। जब सत्याग्रह का आंदोलन चल रहा था, अंग्रेज इस देश को तब छोड़ के भागे जब गांव का किसान जगा था। यदि बिहार का बदलाव हम चाहते हैं तो गांव के किसानों को हमें जगाना पड़ेगा और निश्चित रूप से गांव के किसान के जो हितैषी हैं, अधिकारी हो, नेता हो, उनका हम मूल्यांकन करें। और निश्चित रूप से जब हम मूल्यांकन करेंगे तो लगेगा कि हमारा गांव, हम और आप आज बहुत पीछे हैं। तो आइए हम और आप मिलकर जनसुराज के नेतृत्व में, प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बिहार को हम मिल्क लैंड बना सकते थे, बिहार को हम फ्रूट लैंड बना सकते थे, बिहार को हम फूड लैंड बना सकते थे। इसकी प्राप्ति, इसकी उपलब्धि हमें कैसे हो, इसकी ओर हम लोग आपस में आज कोई चिंतन मंथन करके नया एक रास्ता तय करेंगे। हमारे बीच महान गांधीवादी नेता आदरणीय लछनदेव बाबू बैठे हैं, जिन्होंने विनोबा जी के साथ पूरे बिहार को भूमि जो दान का आंदोलन हुआ था, भूदान आंदोलन, उसका भी नेतृत्व उन्होंने किया है। जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में भी 28 महीना DIR में जेल में रहे हैं। इसलिए इनका भी अनुभव हम चाहेंगे और हम चाहेंगे आदरणीय लछनदेव बाबू से कि किसानों के साथ जो आज हो रहा है चंद शब्दों में आपको बताने का कष्ट करेंगे। हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं प्रशांत किशोर जी का मार्गदर्शन लेने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि देश के जो बड़े से बड़े सवाल हैं उनकी गुत्थी किसानों के सवालों में उलझी हुई है। जैसे जैसे किसानों के सवाल हल होने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, देश के सवाल हल होते चलेंगे। एक बहुत ऐसा मौका आज हमारे सामने है जिसको हम लोग आपस में जब बात करते हैं तो इस बात का उल्लेख ज़रूर करते हैं कि ये जो जन स्वराज का कार्यक्रम हमारे सामने आया है, ये हमारे सब लोगों के लिए